पीसी पाथ। ये नेटवर्क इंजीनियर्स के इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चन के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है। ये हमारा पार्ट फोर्थ है। इससे पहले मैं 3 पार्ट ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ। यदि आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड वीडियो आप देख सकते हैं एंड आप बारी बारी से समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है डीएचसीपी क्या होता है। व्हाट इज डीएचसीपी? व्हाट इज डीएचसीपी? डीएचसीपी क्या होता है? तो डीएचसीपी इज ए डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। इट प्रोवाइड ऑटोमेटिक आईपी address to the client. DHCP is useful for mobile device. It is a port number 67 and 68 and UDP। तो चलिए अब हम समझते हैं DHCP क्या होता है। DHCP का फुल फॉर्म होता है डायमेनिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। इसका काम क्या होता है? तो ये क्या करता है, हमारे ऑटोमेटिक आईपी असाइन करता है। जैसे कि आप देखते हैं, आप जैसे वाईफाई कनेक्ट करते हैं या इंटरनेट केबल से आप कनेक्ट होते हैं अपने पीसी को टेलीफोन में, तो आप देखते हैं ऑटोमेटिक आपको आईपी मिल जाता है। तो वो आईपी क्यों मिलता है? वो डीएचसीपी के कारण आईपी मिलता है। चलिए अब देखते हैं आईपी कैसे मिलता है। जैसे आप देख सकते हैं डीएचसीपी इज यूजफुल फॉर मोबाइल डिवाइस। तो चलिए अब देखते हैं इसमें डीएचसीपी जो होता है, जो इंटरव्यू के लिए टॉप मोस्ट क्वेश्चन है, इसमें आप एक चीज और भी बता सकते हैं जिससे इंटरव्यू के माइंड में बहुत अच्छा आपके लिए पॉजिटिव माइंड जाएगा। जैसे कि 2 पोर्ट यूज होता है, एक 67 एंड 68। 67 सर्वर साइड यूज होता है एंड 68 क्लाइंट साइड होता है। डीएचसीपी वो डोरा कमांड पर काम करता है। डोरा, डी फॉर डिस्कवर, ओ फॉर ऑफर, आर फॉर रिक्वेस्ट, ए फॉर एक्नॉलेजमेंट। अब चलिए इसका काम कैसे करता है डीएचसीपी। क्लाइंट एंड सर्वर साइड में वो काम कैसे करता है, कैसे ऑटोमेटिक आईपी असाइन करता है, तो चलिए वो समझते हैं। तो सबसे पहले डिस्कवर, क्लाइंट टू सर्वर टू डिस्कवर सर्वर एंड ऑफर, सर्वर टू क्लाइंट टू ऑफर टू द आईपी एड्रेस एंड रिक्वेस्ट क्या करता है, क्लाइंट टू सर्वर टू आईपी एड्रेस सेंट बाय सर्वर। एक्नॉलेजमेंट क्या करता है, सर्वर टू क्लाइंट टू असाइन द एड्रेस। अब चलिए हम डायग्राम से समझते हैं क्या होता है। देखिए ये क्लाइंट साइड है जो 68 पोर्ट का यूज करता है एंड सर्वर साइड में आप देख सकते हैं 67 पोर्ट का यूज करता है। आप देख सकते हैं यहाँ सबसे पहले फ्लैग जो जाता है हमारा, एरो देख सकते हैं, डिस्कवर डिस्कवर द सर्वर, ये ब्रॉडकास्ट होता है। सबसे पहले डिस्कवर सर्वर जो होता है वो ब्रॉडकास्ट जाता है और सर्वर पे जाता है क्लाइंट से। और क्या क्लाइंट उससे ऑफर करता है, ये यूनिकास्ट ऑफर करता है कि आपका आईपी क्या है। तो रिक्वेस्ट क्या करता है, वो गिवन ऑल डिटेल्स, मतलब जो भी क्लाइंट का डिटेल होता है, आईपी ये है, मैक एड्रेस ये है, वो क्या करता है सर्वर को प्रोवाइड करता है। तो सर्वर उधर से एक्नॉलेजमेंट फ्लैग देता है जिससे कि आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा डीएचसीपी। डीएचसीपी मीन्स डायमेनिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। पार्ट इज VLAN। VLAN क्या होता है? तो VLAN, इट एक्सटेंड वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। VLAN का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। इट इज डिवाइड इनटू नेटवर्क। ये क्या करता है, VLAN छोटे छोटे नेटवर्क में डिवाइड करता है। जैसे कि बिग नेटवर्क को अगर आपको छोटे छोटे नेटवर्क में डिवाइड करना है तो उसका लिए हम VLAN का यूज करते हैं। इट इज ए लॉजिकल नेटवर्क। इसमें क्या होता है, इम्प्रूव सिक्योरिटी हो जाता है एंड ट्रैफिक मैनेजमेंट भी हो जाता है। अब VLAN के लिए देखिए आप नोट में भी पढ़ सकते हैं, VLAN डिवाइडेड ए सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन इनटू मल्टीकास्ट ब्रॉडकास्ट डोमेन। बाय डिफॉल्ट ऑल पोर्ट ऑफ द स्विच आर इन VLAN 1। जितने भी पोर्ट होते हैं वो VLAN 1 में ही होते हैं। VLAN का क्या काम होता है, अब चलिए हम देखते हैं।
विलेन के जो भी बाय डिफॉल्ट जो भी पोर्ट होता है विलेन का वो विलेन 1 में होता है। विलेन क्या करता है, स्विच जैसे देख सकते हैं कि दो हम विलेन हो गया आईटी डिपार्टमेंट का, जिससे हमारे पास डिपार्टमेंट हो गया जिसको हम विलेन 2 डाल दिए, और एक अकाउंट डिपार्टमेंट है जिसको विलेन 3 डाल दिए। तो अगर आईटी वाला बंदा विलेन 3 से बात करना चाहे तो नहीं कर पाएगा, ये कम्युनिकेशन को रोक देगा। तो इसके लिए हम विलेन का यूज किए हैं। जैसे आप देख सकते हैं, टू स्टॉप वेस्टिंग ऑफ आईपी एड्रेस एंड स्टॉप ब्रॉडकास्ट फोल्डिंग। ये क्या करता है, ये आईपी वेस्ट ना हो, इसके लिए हम विलेन क्रिएट करते हैं। और ये क्या करता है, ब्रॉडकास्ट को रोक देता है। अब इंटरव्यू में पूछेंगे विलेन होता क्या था, आप हिंदी में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि विलेन का फुल फॉर्म होता है ए वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। एंड आप इसको बता सकते हैं कि विलेन का काम क्या होता है, वो छोटे छोटे एक बिग नेटवर्क नेटवर्क को छोटे छोटे नेटवर्क में डिवाइड करता है, जिससे हमारा आईपी बेस्ड ना हो। एंड आप ये बोल सकते हैं जिससे इम्प्रूव सिक्योरिटी सिक्योरिटी में इम्प्रूव हो जाए एंड ट्रैफिक भी मैनेजमेंट हो जाए। एंड आप एक जैसे अब वो एग्जांपल पूछेंगे तो आप बता सकते हैं कि सर जैसे मेरे ऑफिस में मान लीजिए दो डिपार्टमेंट है, एक एचआर एंड एक सेल्स, तीन डिपार्टमेंट है एंड आईटी डिपार्टमेंट। अब हम चाहते हैं कि एचआर ये कोई आपस में कम्युनिकेशन ना कर पाए, तो इसके लिए हम विलेन एक एचआर वाले को विलेन 1 बना देंगे और सेल्स वाले को विलेन 2 एंड आईटी वाले डिपार्टमेंट को विलेन 3। तो इससे क्या होगा कि आईटी वाले डिपार्टमेंट के पास कम्युनिकेशन कर पाएगा, बट आईटी वाला डिपार्टमेंट एचआर या सेल्स से कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा। इसके लिए हम विलेन का यूज करते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट इज रीप। रीप क्या होता है, ये इंटरव्यू में बहुत पूछे जाते हैं क्वेश्चन। नेटवर्क इंजीनियर या डेस्कटॉप सपोर्ट के लिए ये क्वेश्चन बहुत टॉप इम्पोर्टेंट रहता है कि रिप क्या होता है। तो रिप मीन्स रिप स्टैंड RIP, रिप स्टैंड फॉर राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। इट यूज डायनेमिक प्रोटोकॉल। इट मल्टीकास्ट एड्रेस इज 225.0.0.9। इट इज ए लेयर 7 प्रोटोकॉल। जो रिप होता है उसका फुल फॉर्म होता है राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। इट इज ए डायनेमिक, ये डायनेमिक प्रोटोकॉल होता है जिसमें मल्टीकास्ट एड्रेस जो यूज करता है 224.0.0.9, यह लेयर 7 पर काम करता है। एंड जो इट इट यूजर्स यूडीपी पोर्ट नंबर 520, ये 520 वाला पोर्ट पर काम करता है, जिसका एडी वैल्यू होता है 120। एंड इस इट सपोर्ट मैक्सिमम, इसमें मैक्सिमम 16 राउटर सपोर्ट करता है। रिप के टू टाइप्स होते हैं, एक रिप वर्जन 1 एंड रिप वर्जन 2। अब रिप वर्जन 1 क्या होता है और रिप वर्जन 2 क्या यूज होता है, चलिए हम जानते हैं। इट इज नॉट सपोर्ट सबनेट मार्क्स। रिप का जो वर्जन 1 है उसमें सबनेट मार्क्स सपोर्ट नहीं करता है। इट इज ब्रॉडकास्ट 255.255.255.255। इट इज लेस सिक्योर, ये सिक्योर लेस होता है। एंड वर्जन 2 में क्या होता है, ये सपोर्ट करता है सबनेट मास्क को। जो वर्जन 1 होता है जिसमें वो सपोर्ट नहीं करता है सबनेट को, लेयर 2 में रिप का वर्जन 2 होता है जो सपोर्ट करता है नेट सबनेट मास्क को। लेकिन जो ये ब्रॉडकास्ट होता है और रिप वर्जन 2 मल्टीकास्ट होता है। एंड रिप रिप वर्जन 1 सिक्योरलेस होता है और रिप वर्जन 2 मोर सिक्योर होता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, व्हाट इज ट्रंकिंग। हाउ ट्रंकिंग वर्क, ट्रंकिंग वर्क कैसे करता है। तो टू कैरी मल्टीपल विलेन ट्रैफिक, ये क्या करता है, मल्टीपल विलेन के ट्रैफिक को मैनेजमेंट करता है। इंटरव्यू में बहुत पूछते हैं ट्रंकिंग कैसे काम करता है, ट्रंकिंग का क्या काम होता है। अब यही बताएंगे कि टू कैरी मल्टीपल विलेन ट्रैफिक, ये मल्टीपल विलेन के ट्रैफिक को मैनेजमेंट करता है।
अब वो कैसे करता है, ये हम डायग्राम से बता देते हैं। देखिए आप स्विच, एक स्विच यहाँ है और एक स्विच ये, जिसके बीच हम ट्रंकिंग प्रोटोकॉल का यूज किए हैं। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं VLAN 2 जो IT डिपार्टमेंट है एंड VLAN 3 जो HR डिपार्टमेंट है। एंड सेकेंड स्विच में भी सेम, VLAN 2 पर IT डिपार्टमेंट है और HR वाले पर VLAN 3 है। अब हम चाहते हैं कि आईटी वाला बंदा आईटी वाले ही डिपार्टमेंट से बात कम्युनिकेशन कर पाए और एचआर वाला डिपार्टमेंट एचआर वाले से ही कम्युनिकेशन कर पाए। तो इसके लिए हम ट्रंकिंग का यूज करते हैं। ट्रंकिंग क्या करता है कि इसके बीच अगर हम आईटी वाले डिपार्टमेंट एचआर से बात करना चाहें तो नहीं कर पाएंगे। ट्रंकिंग क्या करेगा, उसको प्रोटेक्ट करेगा, रोक देगा। तो इसके लिए हम ट्रंकिंग का यूज करते हैं। हम देख सकते हैं एचआर वाला से कोई भी मैसेज अगर हम आईटी वाले को भेजेंगे तो फील्ड हो जाएगा, बट आईटी वाले ही आईटी वाले को मैसेज भेजेगा तो वो मैसेज सेंड हो जाएगा, सक्सेसफुल हो जाएगा। तो चलिए, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन को घंटी प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें और भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आपके इंटरव्यूअर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और मेरा 100 के अगर सब्सक्राइबर हो जा रहा है तो मैं आपको लाइव नेटवर्किंग का फंडामेंटल से लेकर लैब सेटअप या लैब कैसे करते हैं जो भी है वो सब आपको लाइव में के दिखाऊंगा। तो चलिए, ऐप्स के लिए यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। थैंक यू।